जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में महिला को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि महिलाओं में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए रहता है, उनका शादी हो जाता है और मायका और ससुराल में डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर कर देंगे कि जो शादीशुदा महिला है उनको डॉक्यूमेंट जो है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कहाँ का चाहिए, पिता का ये चाहिए या ससुराल का चाहिए या मायका का चाहिए। ये सारा कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में महिला अभ्यर्थियों के लिए दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जान जाएं, महिला का बीपीएससी तैयारी 4 में या बीपीएससी परीक्षा में आपको जो अपलोड होता है, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, ठीक है। एक तो निवास प्रमाण पत्र अपलोड होता है और एक जाति और एक ईडब्ल्यूएस। आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता है, लेकिन कोई भी, जैसे कि आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इस चीज को समझ ले। अगर ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे ओबीसी में एनसीएल भी बनवाना है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि आय के आधार पर ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनता है। तो इस चीज को समझ ले, ठीक है। उसके बाद आपको बता दे जो बिहार से बाहर की अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी जो बिहार से बाहर की अभ्यर्थी है, अदर स्टेट की महिला है, उनको कोई भी आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट बनवाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार। उनको सिर्फ आईडी प्रूफ में एक आधार कार्ड अपलोड होगा, तो उनको ये जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अब जो बिहार की महिला है यानी बिहार की मूल निवासी है, उनके लिए बता दें कि निवास प्रमाण पत्र नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है आप सभी को पिता के ही हिसाब से, पिता के एड्रेस का बनाना है, यानी कि पिता के एड्रेस का, ठीक है। नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने पिता के एड्रेस का ही निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पिता के एड्रेस का लगेगा, ठीक है। इस चीज को समझ ले, जाति प्रमाण पत्र भी पिता के एड्रेस का ही लगेगा। अब थोड़ा आय में हम आपको बता देते हैं, आय में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आय अगर आपका शादी हो चुका है, ठीक है, आय अगर आपका शादी हो चुका है, जिन अब महिला अभ्यर्थी का शादी हो चुका है तो आय पति का बनेगा, ठीक है। पति का आय पति का बनेगा, यहाँ ध्यान देंगे, आय जो है पति का बनेगा। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो आय जो है पति का बनेगा और आवासीय प्रमाण पत्र पिता का होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले मामले में लिख देते हैं हम, ईडब्ल्यूएस में आय जो है क्या है, पति का, ठीक है, और पता जो है यानी निवास पिता का। ये काफी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से देखेंगे, इसलिए हम बराबर बता देते हैं। ईडब्ल्यूएस मामले में आय जो है पति का बनेगा, क्योंकि ये आर्थिक आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस क्या है, आर्थिक आरक्षण, तो इसमें आय जरूरी है, तो आय जो है पति का चलेगा और पता जो है पिता का बनेगा, ठीक है। इस चीज को समझ ले, और बनेगा पिता के एड्रेस के हिसाब से ही, सॉरी पति के एड्रेस के हिसाब से ही बनेगा, तो इस चीज को समझ ले। ईडब्ल्यूएस बनेगा कहाँ से, पति के हिसाब से, लेकिन पता है पति का और पता पिता का, क्योंकि आरक्षण जो है वो बिहार का ही मूल निवासी को दिया जाता है, इसलिए आपके पिता का एड्रेस लिया जाता है। अब बिहार से बाहर की बहुत महिला ऐसी है जो बिहार में शादी कर चुकी है, यानी उनका शादी बिहार में हो चुका है, ठीक है। तो उन महिलाओं का जो सवाल रहता है कि क्या हमको आरक्षण मिलेगा, तो सबसे पहले बता दें, आरक्षण जो है पिता के आधार पर मिलता है। बिहार में जो आरक्षण नियम है वो पिता के आधार पर मिलता है। अगर मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश के हैं और आपका शादी बिहार में हो चुका है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कारण है क्योंकि एड्रेस पिता के देखा जाता है, जाति पिता का देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है बिहार के मूल निवासी साबित नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पता पिता को लिया जा रहा है, क्या है ये एड्रेस के लिए, कि एड्रेस आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि क्या ये अभ्यर्थी बिहार के हैं या नहीं है, इसलिए आवासीय निवास प्रमाण पत्र पिता का लग रहा है। यहाँ पर ये समझ ले, तो ये क्लियर हो चुका है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र लगेगा पति का और निवास प्रमाण पत्र पिता का, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी पिता के एड्रेस का बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस का ही बनेगा सभी महिलाओं का, और पुरुष का भी बनेगा, ठीक है। पुरुष का तो अपने ही यहीं बनेगा, उसके अपने पास ही एड्रेस से, वो कितना पुरुष घर जमाई भी रहता है तो भी अपने पिता के एड्रेस से ही बनेगा, इस चीज को भी ध्यान रखें, ठीक है। आय प्रमाण पत्र पति का बनेगा और एनसीएल भी, ओबीसी को एनसीएल बनवाना है, जहाँ जाति से जो भी बनवाना है उसके पिता के ही बनेगा। महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे, पिता के
सारा कुछ पिता का बनेगा, सिर्फ आय पति का बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वो भी EWS वाले मामले में, कोई EWS वाले मामले में और किसी अन्य मामले में नहीं। आशा है कि सारा जो है कन्फ्यूजन इसमें दूर हुआ होगा आपका। इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड महिला अभ्यर्थियों का जो बहुत सवाल रहता है कि डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर समझ लें, निवास प्रमाण पत्र पिता का, जाति प्रमाण पत्र पिता का, आय प्रमाण पत्र पति का, और EWS पति का बनेगा एड्रेस का, पति के CO से, लेकिन पति का उसमें आय प्रमाण पत्र होगा और पिता का आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र शामिल होगा। तो सभी लोग का कन्फ्यूजन लगभग दूर हो चुका है। तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई महिला अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और विशेष जानकारी यानी आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली हर अपडेट यानी TRE 4 से रिलेटेड जितना भी अपडेट आएगा, ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी अपडेट आएगा छोटी से लेकर बड़ा तक, वो अपडेट आपके नौकरी इंडिया चैनल के साथ मिलेगा, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल शिक्षकों के लिए ही ये चैनल बना हुआ है। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।